गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार के 20 ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट थे। उसके बाद फिर आज हम लोग 20 क्वेश्चन को करेंगे। इस 20 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और जो भी क्वेश्चन को वीवीआई लगाएंगे, ठीक है ना, आप उसको नोट्स में तैयार कर लीजिएगा। तो 20वां नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के मतलब के नेत्र में दूरदृष्टि दोष हो जाए तो उस दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाना चाहिए, ठीक है ना, तभी ना वो दूरदृष्टि दोष दूर होगा जी। तो दिया है पहला गोलीय बेलनाकार लेंस, दूसरा दिया है उत्तल लेंस, तीसरा दिया है समोत्तल लेंस और चौथा दिया है वो अवतल लेंस। तो बताइए कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का यूज करेंगे। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अवतल लेंस का हम उपयोग करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बताइए कि वैसे प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। तो 7 रंगों के मिश्रण यानी सातों रंगों का सातों जो वर्ण होते हैं उनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो अलग अलग होती है। तो किस रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है। तो ध्यान से सुनिए, पहला ऑप्शन दिया है बैगनी, दूसरा ऑप्शन दिया है वो पहला बैगनी, दूसरा हरा, तीसरा लाल और चौथा दिया है कोई नहीं। तो इनमें से कौन क्वेश्चन होगा, कौन ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो बाबू ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो बैगनी होता है ना इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जब हम लोग आकाश को देखते हैं तो आकाश नीला प्रतीत होता है। तो इसके पीछे प्रकाश की कौन सी परिघटना है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है क्या। तो इसको देखेंगे बाबू, ये वाला ऑप्शन जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है ना। आगे दिया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन दिया है प्रकाश के अपवर्तन के कारण और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से सुनो, हम आप लोग को बताए थे कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन के कारण जो होता है ना आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन की प्रक्रिया में बताए थे कि जो गैस के छोटे छोटे जो कण होते हैं, ठीक है ना, जब इन कणों को प्रकाश पड़ता है तो इसको चारों दिशा में फैला देते हैं और फैलाने के क्रम में सबसे ज्यादा मात्रा में ये जो नीला रंग होता है ना उसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रकीर्णित करते हैं, इसलिए नीला रंग की मात्रा ज्यादा हो जाती है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक साधारण प्रिज्म के कितने सतहों से घिरा होता है। यानी जो प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म आप लोग को पता है क्या ना, प्रिज्म जो होते हैं प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए प्रिज्म हो गया, ठीक है ना। तो प्रिज्म के कितने सतह होते हैं। तो प्रिज्म के बाबू देखिए 5 सतह होते हैं। ये 6 जो होगा गलत हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा, 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पहला सतह हो गया, नीचे वाला दूसरा, ये सामने वाला तीसरा, इसके उधर चौथा और इसके पीछे वाला जो होगा वो पांचवा होगा। यानी कि जो एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म में टोटल सतहों की संख्या कितनी होती है तो 5 होती है, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, अगर किसी नेत्र में दृष्टि दोष हो गया और दृष्टि दोष के कारण जो नेत्र में प्रतिबिंब बन रहा है वो नेत्र के पीछे बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, ठीक है ना। तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो बताइए कि उस व्यक्ति के नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए दिया है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी दिया है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी दिया है ज्यादा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे बाबू होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में नेत्र जो गोलक होता है वो अपनी आकृति से छोटी हो जाती है, इसी कारण से क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहते हैं। मान लीजिए कोई माध्यम हो गया, ठीक है ना, कोई माध्यम हो गया, उसमें छोटे छोटे किसी भी प्रकार के कण मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उस मिश्रित कणों के साथ उस माध्यम को क्या कहते हैं, तो उस माध्यम को हम लोग बोलते हैं कोलाइड। क्या बोलते हैं बाबू? कोलाइड। जैसे कि दूध हो गया, कोहरा हो गया, सारे ये क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, इसको आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग रिवीट कर लीजिएगा, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। मानव नेत्र में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो जो हमारे प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है, तो रेटिना पर बनने के बाद क्या होता है कि रेटिना ना उसको सिग्नल के माध्यम से मस्तिष्क तक भेजता है, तो उसमें कौन सा नेत्र का अंग भाग लेता है उसको जानेंगे। तो देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है वो परिचारिका। परिचारिका तो सिग्नल भेजने का कार्य ही नहीं करता है। अगला दिया है दूसरा नंबर ऑप्शन दिया है प्रकाश सुग्राही। तो प्रकाश सुग्राही जो होता है ना, प्रकाश से जो प्रतिबिंब बनता है तो इसको क्या करता है, सिग्नल के माध्यम से वो मस्तिष्क तक पहुंचाता है और फिर हम देखने का आभास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वो याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहा जाता है। बताइए कि पुतली जो होता है, पुतली की आकृति को कौन नियंत्रित करता है। जैसे कि आप लोगों को पता है पुतली जो होती है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो पुतली की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है परिचारिका, दूसरा दिया है अभिनेत्र लेंस, तीसरा दिया है नेत्र पटल, ठीक है ना, और उसके पास दिया है रेटिना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी दिया है रेटिना। तो बताइए इसमें कौन ऐसा अंग है, मतलब कि नेत्र के अंदर कौन ऐसी संरचना है जो पुतली की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए बाबू सही हो जाएगा। परिचारिका जो होता है वो क्या करता है, नेत्र की पुतली को नियंत्रित करता है, उसको घटाने बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे वो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। बताइए आंख की जो पुतली होती है वो किस प्रकार कार्य करती है, किसकी जैसे कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है उद्रेक तंत्रिका की भांति, ऑप्शन नंबर बी दिया है पुतली की भांति, ऑप्शन नंबर सी दिया है परिचारिका की भांति, ऑप्शन नंबर डी दिया है परिवर्तित द्वारक की भांति। यानी कि जो हमारा आंख की जो पुतली होती है वो किसकी जैसी कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। दृक तंत्रिका की भांति क्या करती है, पुतली कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट्स बनाए, मतलब कि इसको विजुअलाइज कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 29 नंबर क्वेश्चन है वो, कार्निया के पीछे एक संरचना होता है। कार्निया के पीछे एक संरचना होता है, उस संरचना को कहते हैं, उस संरचना को क्या कहते हैं बाबू। देखो कार्निया के जस्ट पीछे इसमें कौन सी संरचना होती है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बाबू पुतली, ऑप्शन नंबर बी दिया है नेत्र पटल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया है रेटिना और ऑप्शन नंबर डी दिया है वो परिचारिका। यानी इसमें से कौन सा अंग जो है वो कार्निया के पीछे पाया जाता है बाबू, तो पुतली तो होता है, पुतली को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, परिचारिका का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे परिचारिका को हम लोग टिक आउट कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलेंगे बाबू। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बाबू। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। अगर किसी व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उस दोष को दूर करने के लिए या उस दोष के कारण क्या होते हैं, अगर निकट दृष्टि दोष हुआ तो होने का क्या कारण है, तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे। ऑप्शन आप देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, ठीक है ना।
उसके बाद दिया है नेत्र गोलक की लंबाई का घट जाना, और ऑप्शन नंबर डी दिया है सभी कथन सत्य है। देखो जब भी निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, जो उसमें अभिनेत्र लेंस होता है वो छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। और उसके साथ दूसरा कारण होता है कि जो नेत्र गोलक होता है उसकी आकृति बहुत बढ़ जाती है। तो नेत्र गोलक बढ़ जाती है जिसके कारण से नेत्र के रेटिना में प्रतिबिंब बन नहीं पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग निकट दृष्टि दोष के जो व्यक्ति होते हैं वो स्पष्ट रूप से वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो होगा अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है नेत्र अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। आंख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, वो कठपुतली करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान। अगला क्वेश्चन क्या है, मन प्रकाश से किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। यानी कि आंख की वो कौन सी संरचना होती है, जब हम लोग तेज धूप में जाते हैं तो उसकी संरचना यानी पुतली की संरचना छोटी हो जाती है, और जब हम लोग तेज धूप से एकदम अंधकार में प्रवेश करते हैं तो आंख की जो पुतली होती है उसकी आकृति बढ़ जाती है। तो इसको घटाने बढ़ाने का कौन कार्य करता है, तो ऑप्शन देखेंगे बाबू। ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्निया, जो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 परितालिका एरिस, और इसमें दिया है तो देखो परितालिका जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितनी सेकंड तक रहता है। यानी कि किसी वस्तु को जब हम लोग देखते हैं, देखने के बाद हमारे नेत्र के सामने से उस वस्तु को हटा भी लिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर कितने देर तक बने रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है 1/10 सेकंड वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अभी कर लेना लोग। आगे क्या है, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दृष्टि निबंध जो होता है इसका उपयोग हम लोग वो चलचित्र प्रक्षेपण में करते हैं, समझ में ना। ये फोटोग्राफी कैमरा सूक्ष्मदर्शी इसमें नहीं किया जाता है, हम लोग चलचित्र प्रक्षेपण में करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन का ध्यान दो कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। देखो बाबू यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है, समंजन क्षमता, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। जब समंजन क्षमता घट जाएगी, समंजन क्षमता घटेगी इसका मतलब कि ना ही नजदीक के वस्तु को स्पष्ट देख पाएंगे और ना ही दूर के वस्तु को स्पष्ट देख पाएंगे। यानी कि इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों प्रकार के दोष इसमें हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अबिंदुता, ऑप्शन नंबर बी दिया है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी दिया है लघु दृष्टि दोष, और ऑप्शन नंबर डी दिया है जरा दृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर होगा, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में समंजन क्षमता क्या हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अबिंदुता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के नेत्र में अबिंदुता हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए हम किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बाबू अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर 2 बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर सी दिया उत्तल लेंस, और इसमें दिया है डी फोकल लेंस। तो इसमें जो होगा ना बाबू, हम लोग अबिंदुता को दूर करने के लिए हम लोग बाबू बेलनाकार लेंस का यूज करेंगे। वेरी गुड पॉइंट, ठीक है ना। तो जब भी किसी व्यक्ति के मतलब कोई व्यक्ति अबिंदुता से ग्रसित है, परेशान है, तो उसको बेलनाकार लेंस का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया हो, कह रहा है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, तो इसके बीच की दूरी को कहते हैं।
यानी कि निकट यानी कि सबसे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर और कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका वो कितने दूर तक वस्तु को देख सकता है, तो अनंत तक, यानी कि अनंत से लेकर के और 25 सेंटीमीटर के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसको पहले दृष्टि परिसर ऑप्शन नंबर बी दिया है, अनंत बिंदु ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी निकट बिंदु परिसर, ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो इसको दृष्टि परिसर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको दृष्टि परिसर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 देखो, कह रहा है कि मानव नेत्र दो है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है। एक आंख का दृष्टि क्षेत्र बाबू होता है 70 डिग्री सेल्सियस। एक आंख का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है 70 डिग्री सेल्सियस होता है। एक आंख का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है 70 डिग्री सेल्सियस, और दोनों आंख को मिला दिया जाता है तो हो जाता है 180 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 क्वेश्चन दिया है कि दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है, यानी किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ है, ठीक है ना, तो वो किस यानी कि किस दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो पहला दिया है दूर की वस्तु को, दूसरा दिया है निकट की वस्तु को, तीसरा दिया है बड़ी वस्तु को, और चौथा दिया है वैसे कोई नहीं। तो देखो वो ध्यान दो, दूरदृष्टि दोष में दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भेट किया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है वो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। अगर किसी व्यक्ति को नेत्रदान करना है तो उस व्यक्ति का आयु सीमा क्या होनी चाहिए। 10 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, 10 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, 60 वर्ष। तो देखो नेत्रदान करने वाले व्यक्ति का कोई एज लिमिट नहीं होता है, वो किसी भी उम्र का हो वो अपना नेत्रदान कर सकता है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।